हमने दे दिया दूसरे को। तो बाबा ने खुद मना किया कि ऑनलाइन उनके पास कुछ नहीं आया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो मधुर है उन्होंने खुद बाबा के ढाबे का जो गूगल पे है उसका QR कोड पब्लिक किया था। उसके बाद जो पैसा आया वही डायरेक्ट उनके अकाउंट में आया है और कुछ मिलाप ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसके अलावा किसी ने भी नहीं दिया। जो मदद हुई है डायरेक्ट लोग वहाँ पर पहुँचे, हाथ में पैसे दिए या फिर खाना खाया है, वैसी मदद हुई है। ऑनलाइन बिल्कुल नहीं आई है, यानी कि गौरव ने उनको पैसे नहीं दिए, क्लियरली इससे पता चलता है। अब यहाँ पर गौरव का वर्जन क्या है, यहाँ पर आपने देखा लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, एलविश यादव, इन सभी ने एक्सपोज वीडियो बनाए, पूरी तरीके से समझाया कि यहाँ पर कैसे गोलमाल किया गया। अब यहाँ पर गौरव का वर्जन क्या है। गौरव ने सबसे पहले जब लक्ष्य की वीडियो आ गई उसके बाद 2 लाख रुपए का चेक लेकर के बाबा के पास गए। बाबा का मोतियाबिंद का कुछ ऑपरेशन हुआ है, आप देख सकते हैं, सामने मैं दिखाऊंगा वीडियो। वहाँ पर 2 लाख दिए और आप पहले देखिए। इनको मैंने श्योरिटी दी थी कि इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर लेके जाएंगे। तो बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो पैसा इनके लिए आया था सिर्फ इन्हीं का ही था और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा आपके पैसे मेरे पास सेफ एंड साउंड है, आपको जब भी चाहिए हो बस आप मुझे एक बार फोन कर देना। और बाबा का फोन आया और बाबा ने बोला भाई मेरे को जरूरत है, तो देखो मैं चेक लेके आ गया। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि आपने इतना प्यार दिया बाबा को। प्लीज इसी तरीके से डोनेट करते रहिएगा और लोगों की मदद करते रहिएगा। बाबा आज से आपका मेरा लेन देन तो नहीं रहा? कुछ नहीं बेटा, कोई लेन देन नहीं है। कोई लेन देन नहीं है, मगर एक बात है, प्यार मोहब्बत ये कभी हो नहीं सकती। ऐसे स्माइल करके दिखाओ जरा। क्या अम्मा आप ही स्माइल करके देखो, ये इनका प्यार है, ये मुझे आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है। और जो भी लोग मेरे को नीचे ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। थैंक यू गाइस, प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहना। अब इसके स्टार्टिंग पार्ट देखिए दोबारा। इनको मैंने श्योरिटी दी थी कि इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर लेके जाएंगे। तो बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है। तो यहाँ पर कुछ एडिटिंग की गई है, ऐसा साफ दिखता है, यानी बाबा कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वो पार्ट जो है ट्रिम कर दिया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से सही एडिटिंग नहीं हुई है, स्टार्टिंग का पार्ट रह गया है। तो कुछ बातें ऐसी थी जो बाबा स्टार्टिंग में उनको कहना चाहते थे, जहाँ पर वो कह रहे थे कि मैंने आपको ये श्योरिटी दी थी। चलो ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद अब क्योंकि मांग उठ रही है कि बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, ये चेक देने से नहीं होगा, और लक्ष्य ने खुद ये बोला है कि 2 लाख मैंने जानबूझ के बोला था क्योंकि स्वाद ऑफिशियल के गौरव ने एक लाइव इवेंट में खुद कहा था कि 20 लाख रुपए आए हैं। आप देखिए। 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677। अब आपको पता चलेगा कि खुद 20 लाख उन्होंने कहा था लेकिन 2 लाख का चेक दिया है बाबा को। तो 18 लाख का जो बैलेंस है उसका क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन गौरव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश की एक एक्सेल शीट में, और उस एक्सेल शीट में आप देखेंगे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी हैं जो जीरो वैल्यू वाले। तो जीरो वैल्यू के ट्रांजेक्शन मैंने आज तक तो कभी देखे नहीं, अगर आपने देखे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी बात है, ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर जांच होनी चाहिए, कोई सरकारी एजेंसी इसकी जांच करे, बैंक के साथ टैली करे कितना पैसा आया था, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगली अपडेट है अमित भड़ाना के बारे में। उनका सेकंड चैनल उन्होंने लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है अमित भड़ाना द्वितीय। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम रखा है। इसमें उन्होंने जो पहला वीडियो अपलोड किया, अपने बिहाइंड द शूट वाले जो पूरे चीज़ें डाली, क्या क्या एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें डाली हैं, तो जा करके चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अपडेट है कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी का नया सॉन्ग, लेकिन वो खुद गा नहीं रहे हैं। सबसे याद रखने वाली बात ये है, उसमें वो फीचर होने वाले हैं। पोस्टर जारी हुआ है और सॉन्ग का नाम है डेट कर ले। इसमें आपको कैरी मिनाटी नजर आएंगे और इस गाने को जो गाया है वो गाया है रोमी ने। रोमी का एक फेमस सॉन्ग है जो कि उरी फिल्म में था, मैं लड़ जाना। तो ये जो गाना है वो रोमी ने गाया था, तो काफ़ी बेहतरीन सिंगर है। इसके अलावा जो म्यूज़िक दिया है सलीम सुलेमानी ने दिया है, तो अच्छी टीम है, अच्छा म्यूजिक बन सकता है। बाकी गाना आने के बाद पता चलेगा गाना कैसा है। दोस्तों ये अपडेट है सुमित गोस्वामी के बारे में। सुमित गोस्वामी ने दरअसल कुछ चैट रिलीज किए, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, जहां पर उन्होंने अमन बैसला जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, एक वीडियो बनाया था उससे पहले इंस्टाग्राम पर पूरी चीज की, मेरी जो मौत है उसका कारण जो है सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल है, इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया। तो अमन बैसला और नेहा जिंदल के बीच की एक चैट है जिसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है, सामने आप देखिए, पढ़िए उसको। और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर अमन बैसला खुद जो है नेहा जिंदल को परेशान करते थे,
पैसे मांगते रहते थे। तो आप चैट को पूरा पढ़िएगा 1 by 1, उसके बाद अपनी कोई ओपिनियन जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों ये जो अपडेट देने वाला हूं ये टीवी एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट क्यों किया गया है? ड्रग्स के मामले में किया है एनसीबी ने, और इन एक्ट्रेस का नाम है प्रीतिका चौहान। ये कई सारे सीरियल्स में आपने देखी होंगी। उनके साथ एक बंदे को और गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम है फैजल। तो अभी फिलहाल इस मामले में यही जानकारी है, आगे कुछ और पता चलता है तो आपको मैं बता दूंगा। दोस्तों ये अपडेट मैं देने वाला हूं फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद में एक गोली मार करके एक लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की का नाम है निकिता तोमर। दरअसल उनको जो गोली मारने वाला लड़का है उसका नाम है तौफिक। वो निकिता को काफी टाइम से परेशान कर रहा था और पहले भी उनके माँ बाप ने शिकायत दर्ज कराई थी, किडनैपिंग का आरोप लगाया था। वहां पर प्रेशर में आकर के उनके माँ बाप ने केस वापस ले लिया, लेकिन जो तौफिक है वो लगातार परेशान कर रहा था निकिता को। लेकिन फाइनली एक दिन उसने कार में आकर के उसको कार में बैठाने की कोशिश की, जहां पर निकिता की फ्रेंड भी साथ में थी, जहां पर वो निकिता के साथ पहले झगड़ रहा था, उसके बाद उसने गोली मार दी। लेकिन बाद में यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तौफिक को, उसके साथ के जो बंदा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे इस मामले में कोर्ट में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये अपडेट है स्टडी IQ चैनल के बारे में। वहां पर प्रशांत धवन आपको पता होंगे, उनके वीडियोस काफी फेमस है। वहां पर उन्होंने अपने एक चैनल बनाया जिसमें केवल उनके वीडियो ही आएंगे। वर्ल्ड अफेयर्स नाम है चैनल का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर आपको केवल प्रशांत जी के वीडियो ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी आज की सोशल मीडिया न्यूज़। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपनी बात में ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑनलाइन जो भी मदद है उसके बारे में थोड़ा सोच के किया करो, या फिर आपके जो पैसे हैं ना उसको लूटने के लिए इतने लोग बैठे हैं ऑनलाइन में स्कैम करने के लिए। मदद जिसको चाहिए उस तक पहुंचती नहीं है। आप बैठे हो देश के किसी कोने में, मदद चाहिए किसी कोने में, और आपको लगता है कि एक मेरे पैसे भेजने से हो सकता है उसकी मदद हो जाए, लेकिन वो जो पैसा है वो कहाँ पहुंच रहा है, किसके काम आ रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे मजे वाली बात पता क्या है? मान लो मैंने एक ऑनलाइन से फंड रेज किया, मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए। अगर मैंने 2 लाख रुपए से किसी की मदद करी तो लोग कहते हैं यार मेरे पैसे से किसी की मदद होगी तो हमें क्या करना, वो 18 लाख अपनी जेब में डाल रहा है। तो ये जो सोच है ना, इसकी वजह से कई लोग स्कैम करने में मोटिवेट होते हैं कि ठीक है ना यार, मेरी जेब से मतलब मैं तो प्रॉफिट में ही हूं ना, मेरी जेब से क्या गया। पब्लिक ने पैसा दिया, मैंने 20 लाख में से 2 लाख दे दिए, मान लो बाबा को दे दिए, 18 लाख मैंने जेब में रख लिए। तो पब्लिक कहेगी हाँ इसने तो वीडियो बनाया था, इसका हक बनता है। उसका क्या हक बनता है? कुछ समझाएगा उसका क्या हक बनता है? भाई पब्लिक इमोशनल है, पब्लिक अपना इमोशन बेच रही है और वो गरीबी बेच रहा है। यानी उसको पता चल गया कि बाबा के ढाबे से अगर मैंने 18 लाख कमा लिए, दूसरे में काकी की रसोई से जाकर के 20 लाख कमा लूंगा, मैं तो बैठा बैठा करोड़पति हो गया। और पब्लिक बना रही है करोड़पति। पब्लिक सोच रही है कि हम बाबा की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो बनाने वाला है वो मदद ले रहा है। तो ऐसे मदद नहीं होती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो दिनेश टॉक 360 में बनाऊंगा मैं। बहुत सारे स्कैम होते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाई जो भी करना है समझदारी से करो। अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन सूरमा बनने की जरूरत नहीं है कि मैं जब दिखाऊंगा कि मैं मदद करता हूं, मैं अच्छा कहलाऊंगा, मैं बहुत महान इंसान कहलाऊंगा। ये सब की जरूरत नहीं है। बस मुझे यही कहना है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।